मैनिफेस्टेशंस पे ना तुमने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, इवन मेरी भी देखी होगी। मेरी तो बहुत ही ज्यादा डीपर लेवल पे होती है, बट ये वाला जो वीडियो रहने वाली है ना, एक तो ये कंप्लीटली रॉ रहने वाली है, ठीक है। इसमें मैं यूज भी एप्पल का ही माइक कर रहा हूँ और ये अपना मैकबुक प्रो यूज कर रहा हूँ। कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वीडियो कितने सारे लोगों तक पहुंचती है और कितने सारे लोग इस वीडियो की हेल्प से अपनी लाइफ के अंदर क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। अब बात आती है क्लैरिटी की, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की ऑब्वियसली टेक्निक्स देखें तुमने, टाइम देख लो कितना हो रहा है एक बार ना। टेक्निक्स तुमने बहुत सारी देख ली, मेरी सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की भी वीडियोस देख ली, काफी सारी बहुत ही डीपर लेवल पर भी तुमने वीडियोस देख ली। पर ये ना बहुत ही बेसिक सी चीज है ये टेक्निक ना, और अगर तुमने ये यूज कर लिया, मैं तुमको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन खत्म, तुम्हारा इनडिसिप्लिन खत्म, तुम्हारा लैक ऑफ फोकस खत्म, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन खत्म, और जहां भी तुम गलत चीजें करते हो वो सारी चीज तुम्हारी खत्म हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लैरिटी। बाकी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, अलाइनमेंट, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ पोलैरिटी, वो सारी चीजें बाद में आती है। वो सारी चीजें अगेन हमने अपने कोर्स के अंदर सिखाई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फ्री कोर्स है, जाके देख लेना। अब ना काफी सारे लोगों को लगता है कि यार उनको क्लैरिटी है जिंदगी को लेके, पर इन रियलिटी क्लैरिटी नहीं होती। और वो इस वीडियो के लास्ट तक तुमको पता लग जाएगा कि तुमको क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ये पता लगना चाहिए ना कि क्लैरिटी है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तभी तो ये पता लगेगा कि यार तुमको कौन सी चीज में आगे बढ़ना है। अगर तुमको अपनी लैक ऑफ क्लैरिटी क्लैरिटी लग रही है तो तुम कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तब तुम डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन एंड लैक ऑफ फोकस, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सारे सिम्टम है, और ये सिम्टम तभी आते हैं जब तुम्हारे पास कोई क्लैरिटी नहीं होती। अब क्लैरिटी कैसे आती है? क्लैरिटी क्लैरिटी के साथ आती है। तुमको एक एक्सरसाइज देता हूँ, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है ये। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को देता हूँ, अगेन मिलियनर क्लाइंट्स को देता हूँ, सुपर सक्सेसफुल, हाइपर सक्सेसफुल क्लाइंट्स को देता हूँ, दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी। तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ 7 पेजेस लेने हैं, 7 पेज, ठीक है। इसको मैं 7 पेज टेक्निक बोल देता हूं, ये मैंने ही आविष्कार करा था इस टेक्निक का। अब उन 7 पेजेस में ना अलग अलग डेट्स लिख लेना, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज की डेट क्या है, आज हमारा डेट है 27 ऑफ अगस्त, ठीक है। टाइम देख लो, 27 ऑफ अगस्त हमारी आज डेट है, 27 अगस्त। फिर उसके 2 दिन बाद हो जाएगा 29 अगस्त, फिर उसके 2 दिन बाद हो जाएगा आपका 31 अगस्त, फिर उसके 2 दिन बाद हो जाएगा सितंबर एंड ऑल दी स्टफ। तो ये सारी चीज 7 पेज उसके अंदर वो सारी डेट्स लिख लेना, और कोई भी एक टाइम पकड़ना अपने दिन का। स्पेशली मैं तो ब्रह्म मुहूर्त ही कहूंगा, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुबह उठने के बाद ही एक्सरसाइज करनी है। और अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर द 4 AM कोड, हमारा पावरफुल कोर्स का भी लिंक है, जिससे तुम सुबह उठना सीख जाओगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करने के बाद ना नोट डाउन करना कि तुमको क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज, कितना पैसा चाहिए, ठीक है। हाउ हाउ मच मनी यू वांट, राइट। और उतना ही पैसा क्यों चाहिए, डिटेल में लिखना है, इसमें जल्दबाजी मत करना। अगर जल्दबाजी करोगे तो यूनिवर्स उसके पास उसको मैनिफेस्ट करवाएगा जिसके पास पेशेंस है। आराम से पेशेंस में लिखना। और वो पैसा कहां से चाहिए? जॉब से चाहिए, बिजनेस से चाहिए, या फिर पहले बिजनेस से चाहिए फिर जॉब से चाहिए, या फिर उल्टा कर सकते हो कि पहले मेरे को जॉब करनी है, जॉब से बिजनेस इकट्ठा करना है, फिर आफ्टर दैट, फिर उसके बाद मेरे को बिजनेस करना है, राइट। मतलब जॉब से पैसे इकट्ठे करने, फिर बिजनेस करना है मेरे को। और उस पैसे का, फॉर एग्जाम्पल तुमने लिखा कि यार 1 करोड़ रुपए चाहिए तुमको, तो 1 करोड़ रुपए ही तुमको क्यों चाहिए, तुमको कहां कहां पर खर्च करना है, राइट। तुमको सोसाइटी में कैसे खर्च करना है, खुद पे कैसे खर्च करना है, खुद की फैमिली पे कैसे खर्च करना है, और सोशल सर्विसेज में कैसे खर्च करना है, खुद के बिजनेस को बिल्ड करने में कैसे खर्च करना है, खुद की स्किल्स को बिल्ड करने में कैसे खर्च करना है, सारी चीजें डिटेल में। उसके बाद फिर तुमको लिखना है कि तुमको कैसी फैमिली चाहिए। मम्मी पापा नहीं, मम्मी पापा तुम चेंज नहीं कर सकते, कि तुमको कैसी एक्सटेंडेड फैमिली चाहिए, कैसा हस्बैंड चाहिए, कैसी वाइफ चाहिए, और वैसी ही वाइफ क्यों चाहिए, वैसा ही हस्बैंड तुमको क्यों चाहिए, और उससे जो बच्चे होने वाले हैं वो बच्चे तुमको कैसे चाहिए, उनके अंदर क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए। अभी तुमको नहीं सुन के ऐसा लग रहा होगा कि भैया यार ये क्या चीजें बता रहे हो, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं। हाँ, हम्म, इसी को क्लैरिटी कहते हैं। फिर उसके बाद तुमको ये लिखना है मृत्यु, कि तुमको अपनी मृत्यु कैसी चाहिए, राइट। तुमको अपनी मृत्यु कैसी चाहिए, वहां पर कैसे लोग होने चाहिए, लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करने करते रहने चाहिए। फिर ये लिखना है कि तुमको अपना सोशल सर्कल कैसा चाहिए। क्या कैसा चाहिए? सोशल सर्कल कैसा चाहिए, कैसे दोस्त चाहिए, कैसे नेटवर्क्स चाहिए,
घर कैसा चाहिए वो डिटेल में लिखना है, गाड़ी कौन सी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए वो डिटेल में लिखना है, वही गाड़ी क्यों चाहिए। देखो सारी चीजों के बाद ना क्यों जरूर लिखना है कि व्हाई आई वांट दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट लाइक 5 to 6 व्हाई, राइट, यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट 5 to 6 व्हाई, यार मेरे को यही चीज क्यों क्यों चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस पेज को बिना पढ़े लिख लिया, सारा चीजें अच्छे से 300-400 वर्ड्स में लिख लिया, उसको फोल्ड करके रख देना अपनी बुक शेल्फ के अंदर, कहीं पर भी रख देना, उसको दोबारा मत देखना। फिर दूसरे पेज पे जिस डेट में, फॉर एग्जांपल आपने 27 अगस्त में ये चीज लिखी है सारी चीजें, फिर 29 अगस्त में तीसरे दिन जो दूसरा पेज है तुम्हारा 7 पेजों में से, उसमें तुमको सेम चीजें लिखनी है कि क्या तुमको क्या क्या चीज चाहिए। और अगेन इसमें चीटिंग नहीं करना है, तुमको चीटिंग नहीं करनी है, मैं फिर से बता रहा हूं, चीटिंग नहीं करनी है, पहले वाले पेज को नहीं देखना है, तुमको नोट डाउन करना है। और ऐसे ही चीजें तुमको रिपीट करते चले जानी है 7 पेजेस में, इसमें तुमको लगेंगे 15 दिन। और फिर उसके बाद 16वें दिन में 16th डे में तुमको उन सारे पेजेस को कंपेयर करना है, उनके सारे पेजेस को तुमको कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के बाद तुमको ये पता लगेगा कि यार मैं तो कभी कुछ मांग रहा हूं, कभी कुछ मांग रहा हूं, कभी कितने पैसे मांग रहा हूं, कभी कुछ मांग रहा हूं। तब इससे ये प्रूव हो जाएगा कि भाई साहब आपके पास लाइफ की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, अब तुम ये बोलोगे कि भैया ये तो वैसे भी पता लग सकता था कि लाइफ की क्लैरिटी नहीं है, वैसे पता नहीं लगता, चीजों को डिटेल में तुमको जानना होता है, बिल्कुल अंदर तक घुसाना होता है, सबकॉन्शियस माइंड तक घुसाना होता है, वो ईगो खत्म करनी होती है। ये जो 7 पेजेस प्रैक्टिस थी ना, ये तुम्हारी ईगो खत्म करने के लिए थी, जिससे कि तुमको एक तुम्हारी ईगो खत्म हो जाए, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड की ईगो खत्म हो जाए कि यार हाँ यार इसको क्लैरिटी नहीं है। फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, तब तुमको क्लैरिटी लेके आनी है, तुमको डिसाइड करना है कि तुमको क्या क्या चीजें चाहिए। 2 3 4 5 पेजेस भरना है कि यार यही क्यों चाहिए, यही क्यों चाहिए, यही क्यों चाहिए, यही क्यों चाहिए, यही क्यों चाहिए। उसके बाद फिर तुम्हारी जिंदगी के अंदर जादू स्टार्ट होगा। और अगेन उन सारी चीजों को याद रखना है, फिर से तुमको सेम चीज रिपीट करनी है, सेम 7 पेजेस तक रिपीट करना है। जब तक तुम उन 7 पेजेस के अंदर सेम चीजें ना लिख लो, तब तक मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचना भी मत, तब तक यही मत सोचना कि यूनिवर्स तुमको कुछ देने वाला है। लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ कोई भी कुछ भी नहीं देगा, मैं भी तुमको कुछ भी नहीं दूंगा, भगवान भी कुछ भी नहीं देगा, दुकान इवन तुमको दुकान वाला भी कुछ भी नहीं देगा, राइट। अब तुम कहोगे भाई ये बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग तो है, पर ये जो 1 महीना तुम्हारा रहने वाला है ना सितंबर का, ये तुमको 90% लोगों से आगे लेके चला जाएगा। और ये डेफिनेटली वर्क करता है। हमारे एक क्लाइंट थे, ही गॉट अगेन $300 million वर्थ ऑफ फंडिंग, राइट। वो हमारे साथ पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। एंड अगर तुमको भी पार्ट बनना है, हमारे साथ काम करना है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है एक डिस्कवरी कॉल का, यू कैन बुक दैट डिस्कवरी कॉल विद मी। अभी तो थोड़ा सा हायर साइड पर है, पर हम बहुत जल्दी डिस्कवरी कॉल का भी प्राइस कम करने वाले हैं। और अगर अगेन इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना, राइट। और ऐसे ही अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए सब्सक्राइब करो। टेक केयर।